हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डू वाइल लूप। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फोर लूप, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वाइल लूप। तो इस वीडियो में हम लूप का जो आखिरी पार्ट है यानी डू वाइल लूप उसको कवर करेंगे। ये सिमिलर टू वाइल लूप आपका होता है। तो इसको कैसे काम करता है, इसके वर्किंग को समझेंगे। तो सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे लेक्चर 10 के नाम से हम लोगों ने एक फाइल बना लिया और एक स्क्रिप्ट फाइल बना लिया है। तो इसको दोनों को लिंक कर लेंगे। तो लिंक करने के बाद हम इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लिंक कैसे करते हैं, तो स्क्रिप्ट एसआरसी का यूज करते हैं और यहाँ पे फाइल का नेम जो है वो आपको सिंपली इंटर कर देना है। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, फाइल आपस में दोनों इंटीग्रेट हो गया है। तो हम अब जेएस फाइल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, डू वाइल को आपको देखने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ समझना होगा। ठीक है, एक लूप जो हमारा होता है वो दो टाइप का होता है। सबसे पहला एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप और एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। तो जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा यानी कि फोर लूप पढ़ा और वाइल लूप, वो था एंट्री कंट्रोल लूप, यानी कि जो कंडीशन होता था वो लूप में इंटर करने से पहले ही चेक हो जाता था। फॉर एग्जांपल अगर हम वाइल लूप में देखें तो ऊपर ही आपका वाइल के साथ ही कंडीशन चेक होता था, फिर हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था। अगर फोर लूप में भी देखें तो उसमें भी सिमिलर केस था, उसमें भी हमारा पहले कंडीशन चेक होता था, उसके बाद हमारा जो कोड था वो एग्जीक्यूट होता था। लेकिन जो ये हमारा डू वाइल लूप है, इसे हम एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। यानी कि इसमें पहले एक बार स्टेटमेंट तो आपका एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगा। यानी कि मतलब पहले इसमें क्या होता है, आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद नीचे कंडीशन चेक होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम अगर गलत भी कंडीशन हो तो हमारा एक बार तो चलेगा ही लूप। मतलब ये नेसेसरी चीज़ है कि हमारा जो लूप है वो एटलीस्ट वन टाइम तो रन करेगा। तो हमें वैसा केस जहाँ पे हमें मिनिमम एक बार लूप को चलाना है, वहाँ पे हम यूज करते हैं डू वाइल लूप का। तो इसका हम सिंटेक्स को सबसे पहले देखते हैं, डू वाइल लूप हम कैसे लिखते हैं। तो डू वाइल लिखने के लिए हम सबसे पहले डू लिखते हैं, डू के साथ कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम अपना स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट ब्लॉक होता है। उसके बाद हम क्या होता है, वाइल हम लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं। तो हम वाइल लूप और डू वाइल लूप का बीच का जो डिफरेंस है वो समझ सकते। तो वहाँ क्या होता था, हमारा वाइल के साथ पैरेंथेसिस होता था, उसमें हम कंडीशन लिखते थे, और इसके बाद हमारा क्या होता था, कर्ली ब्रेसेस, और उसमें हम स्टेटमेंट लिखते थे। ठीक है, लेकिन डू वाइल में हम सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। यानी कि हम यहाँ पे अगर लिख दें कि कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हमें प्रिंट करवाना हो मान लो हेलो, तो हम अगर यहाँ पे हेलो लिखते हैं। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग हेलो हमारा प्रिंट कराना है। यहाँ पे इनिशियलाइज पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, डू के पहले हम इनिशियलाइज कर लेते हैं कि हमारा जो लेट आई इज इक्वल टू कितना है, हमारा जीरो है। ठीक है, आई इक्वल टू जीरो है, और यहाँ पे कंडीशन हम दे देंगे कि आई जो है वो बड़ा है 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन हमारा फॉल्स होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो आई है वो तो 5 से बड़ा नहीं है, हमारा आई है तो फिर जीरो ही है, तो हमारा ये तो बड़ा नहीं है। और यहाँ पे हम आई प्लस प्लस का यूज कर लेंगे जो इटरेशन होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे हमारा जीरो है, जीरो 5 से बड़ा नहीं होता है, तो ये हमारा कंडीशन फॉल्स है। तो ये पहले वाले जितने लूप हैं वहाँ पे तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होता, ये लूप क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता। तो अगर हम इसको करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बार ये हेलो प्रिंट कर, आप ये चीज़ देख पा रहे हो, ये हेलो प्रिंट कर दे रहा है, जबकि हमारा कंडीशन तो फॉल्स है। यहाँ पे अगर ये चेक करेगा तो कंडीशन तो फॉल्स आएगा, लेकिन फिर भी एक बार ये चीज़ प्रिंट हो जा रहा है हमारा। तो ये डू वाइल लूप का विशेषता है, ये इसका फीचर है कि ये एटलीस्ट वन टाइम गलत रहने पर भी हमारा लूप होता है वो रन होता है। और ऐसा क्यों होता है, अगर हमें कोई लॉजिक पूछे कि क्या लॉजिक है इसके बिहाइंड कि ये एक बार लूप चलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो पहले लिखाता है, उसके बाद कंडीशन चेक होता है। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर इसके वर्किंग को हम ध्यान दें तो यहाँ पे आप देखो कि लेट आई इज इक्वल टू जीरो है, हमारा आई है जो जीरो से साइन हो चुका है। और यहाँ पे फिर हम डू में आते हैं, और डू में यहाँ पे हम अपना स्टेटमेंट लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग हेलो। तो यहाँ पे आई जीरो है लेकिन ये स्टेटमेंट पहले प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई कंडीशन अभी तक हमसे चेक नहीं हुआ है ऊपर, तो ये प्रिंट हो जाएगा हमारा हेलो। फिर यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा। ठीक है, आई प्लस प्लस होगा, उसके बाद जब नीचे वाइल में आएगा तो वाइल में कंडीशन देखेगा कि क्या जीरो 5 से बड़ा है, या जीरो बड़ा है 5 से, तो नहीं। तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, लूप हमारा टर्मिनेट। लेकिन टर्मिनेट होने से पहले जब ये ऊपर से नीचे आ रहा था तो हमारा एक बार स्टेटमेंट क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। तो इसी को हम डू वाइल लूप कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम कंडीशन स्पेसिफाई कर देते हैं वन का और इसको सेव कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो एक ही बार प्रिंट कर रहा है क्योंकि एक ही बार चेक होगा, लेकिन यहाँ पे टू कर देते हैं तो ये क्या कर देता है, प्रिंट हमारा
टू टाइम ये प्रिंट हमारा हेलो हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही ये काम करता है हमारा डू वाइल लूप। और आप इसके वर्किंग को भी आप समझ गए होंगे कि ये कैसे काम करता है। तो उसके साथ हम बहुत सारे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इसमें भी मल्टी लाइन स्टेटमेंट सपोर्टेड होता है। उसके बाद जितने भी प्रोग्राम हैं जो कि हम फोर लूप से किए हैं वो भी हम डू वाइल लूप से कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो ये हमारा लूप का आखिरी वीडियो था, तो इसमें मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी प्रोग्राम होता है उसको हम तीनों में से कोई लूप में लिख सकते हैं। ऐसा कहीं भी कंडीशन नहीं होता है कि हमें ये प्रोग्राम है वो फोर लूप से ही लिखाएगा, ये प्रोग्राम है वो वाइल लूप से ही लिखाएगा। अगर हमें इवन नंबर हो या फिर पैलिंड्रोम हो, आर्मस्ट्रांग नंबर हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन हो, उसे हम तीनों में से कोई भी लूप से आप सॉल्व कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन से लूप के साथ आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, अगर आपको फोर लूप यूज करना इजी लगता है तो आप फोर लूप से बना सकते हो। अगर आपको वाइल लूप बनाना इजी लगता है तो वाइल लूप का यूज कर सकते हो। आपको डू वाइल अगर इजी लगता है तो आप डू वाइल के साथ कर सकते हो। लेकिन बस आपको याद रखना है कि वो दोनों क्या है, वो था आपका एंट्री कंट्रोल लूप था, यानी कि जहाँ एंट्री होता है वहीं पे कंडीशन चेक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा डू वाइल लूप है वो क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप है, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो लिख देते हैं, उसके बाद एट द एंड हम लोग कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम समझ गए हैं कि अगर इसमें भी हम चाहें तो जीरो से इनिशियलाइज कर सकते हैं, वन से इनिशियलाइज कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप क्या करना चाहते हो इस लूप में। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा तीनों लूप, फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम एक फ्रेश टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। टिल देन गुड बाय।